आओ बच्चों, आज हम आपको सुनाते हैं पढ़ने वाले भूत की कहानी। आइए देखते हैं। किसी छोटे से गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। वह पढ़ाई से भागता रहता था और हमेशा खेलकूद में व्यस्त रहता था। उसकी माँ और पिता उसे बार बार समझाते, लेकिन राहुल के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। स्कूल में उसके नंबर गिरते जा रहे थे, लेकिन राहुल को इस बात की परवाह नहीं थी। एक दिन उसकी माँ ने उसे चेतावनी दी, राहुल, अगर तुम इसी तरह पढ़ाई से भागते रहे तो एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। लेकिन राहुल ने उनकी बात को हंसी में उड़ा दिया। एक रात राहुल पढ़ाई से बचने के लिए छत पर जाकर सो गया। जैसे ही रात गहरी होती गई, अचानक उसे छत पर किसी की उपस्थिति का एहसास हुआ। उसने देखा कि एक परछाई उसके पास बैठी थी। डर से राहुल का शरीर कांपने लगा। वह भागने ही वाला था कि वह परछाई बोल पड़ी, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। राहुल ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? उस परछाई ने कहा, मैं एक भूत हूँ, लेकिन मैं साधारण भूत नहीं हूँ। मुझे लोग पढ़ाई करने वाला भूत कहते हैं। मैं केवल उन बच्चों के पास आता हूँ जो पढ़ाई से भागते हैं। राहुल हैरान रह गया। उसने सुना था कि भूत डराते हैं, लेकिन यह भूत तो पढ़ाई की बात कर रहा था। भूत ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। तुम्हें मेरे साथ हर रात पढ़ाई करनी होगी। अगर तुमने मुझसे भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा सारा समय चुरा लूंगा। राहुल पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैं इसके साथ पढ़ाई कर लूं तो स्कूल में भी नंबर अच्छे आ जाएंगे और माँ पिता खुश हो जाएंगे। इस तरह राहुल ने भूत की शर्त मान ली। रातों का अजीब सफर। रोज रात को जब सब सो जाते, भूत राहुल के पास आता और वे पढ़ाई करने बैठ जाते। शुरू में राहुल को भूत से डर लगता था, लेकिन धीरे धीरे वह पढ़ाई में रुचि लेने लगा। भूत उसे कठिन विषयों को सरल तरीके से समझाता और किसी भी सवाल का उत्तर बड़ी आसानी से दे देता। लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। भूत अचानक गायब हो गया और राहुल को एक पुरानी किताब मिली। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, इस किताब को पूरी तरह पढ़ने वाला व्यक्ति ज्ञान की सभी सीमाओं को पार कर जाएगा, लेकिन यदि वह पढ़ाई अधूरी छोड़ दे तो वह हमेशा के लिए खो जाएगा। अजीब और डरावना मोड़हंद राहुल ने वह किताब पढ़नी शुरू की, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता, किताब के शब्द गायब होने लगते। उसने भूत को बुलाया, लेकिन वह कहीं नहीं दिखा। राहुल को अचानक एहसास हुआ कि भूत उसे एक परीक्षा में डाल चुका है। अब उसे खुद ही यह किताब पूरी करनी होगी। हर रात राहुल किताब पढ़ता और हर बार कुछ नया और कठिन सामने आता, लेकिन किताब खत्म नहीं हो रही थी। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि कहीं वह सचमुच इस जाल में तो नहीं फंस गया। अगर किताब पूरी नहीं की तो क्या वह हमेशा के लिए फंस जाएगा? रहस्य की समाप्ति। एक दिन जब राहुल ने आखिरकार किताब का अंतिम पन्ना पलटा तो उस पर लिखा था, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। जिसने यह समझ लिया वही असली विजेता है। तभी भूत फिर से प्रकट हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, अब तुम समझ गए हो मेहनत और पढ़ाई का महत्व। मैं अब तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि अब तुम मेरी जरूरत नहीं हो। राहुल अब पढ़ाई से भागता नहीं था, बल्कि हर दिन नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहता था। उसने समझ लिया था कि मेहनत और ज्ञान से ही असली सफलता मिलती है। और उस दिन के बाद वह भूत फिर कभी नहीं दिखा।